समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवधारा अमृतवाणी तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अम्य सम्य तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। नहीं बोलूं न बताओ तेरी निराली है। संतता समय वाली जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाके शरण लेनी है चिंता से हमारी है। संतता समय वाली जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाके शरण लेनी है चिंता से हमारी है। ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन में ये याद रहे आध्यात्मिकता की सिद्धि मिलेगी निष्कामता से, नम्रता और निष्कामता से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं तो भी आशीर्वाद एवं भक्ति का लोभ होना भी जरूरी है। क्योंकि जो सोच रहे थे ना हम लोग वही काम करते हैं। क्यों कहा जाता है न बुरा देखो न बुरा सुनो। बुरा कहने की बात को भी छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग देखते हैं या सुनते हैं ना हमारी धारणा हमारी मान्यता हमारा बिलीव्स बनता है। इसलिए जो हम लोग नहीं बनना चाहते वो हम न देखें और न सुने। हमने कथा में सुना था बिल्वा मंगल एक व्यक्ति है, भगवान का कृष्ण का सच्चा भक्त है। एक बार केवल आंखों ने बुरा देख लिया। लोहे के कील आग में गर्म करके आंखों में डाले, अपनी आंखें निकाल ली। न होंगी ये आंखें और न परमात्मा श्री कृष्ण के सिवा और कुछ आगे देखेंगी। मैंने इन दिनों में एक और कथा राजस्थान की कही है। भारत के जो मुख्य संप्रदाय हैं उसमें एक पंथ का नाम है दादू पंथ। बड़े महापुरुष हुए हैं और लगभग 500 साल हुए हैं। उस परंपरा की एक ब्यूटी है, सुंदरता है कि उस परंपरा में उन संतों के समय उनके शिष्य 143 संत थे। ये बड़ी बात है।
उसमें और संतों का संकल्प था जो हम सब के लिए सीखने जैसा है। मैंने जीवन में कहीं तो भी ये ख्याल में रखा है, जैसे अभी नया भगवान जब आश्रम बनाएगा, और कोशिश करूंगा इन दिनों में ही भूमि पूजन हो, तो मेरा भी वैसा ही संकल्प है। कौन सा? संत दादू दयाल ने संकल्प लिया था, मैं संसार को 100 संत दूंगा। क्या दूंगा? जोर से कहो। एक संत करोड़ों बुझे हुए दीपकों को जगाने के लिए काफी है। एक दीप जला हुआ हो ना, बाकी दीप बुझे हुए हो, तो एक दीप से लाखों करोड़ों दीप जलाए जा सकते हैं, लेकिन एक जगा हुआ होना चाहिए, जला हुआ होना चाहिए। तो संतों का ऐसा संकल्प था। आज उनकी परंपरा में 20वीं या 30वीं में अभी हो क्या है, 1.5 साल पहले, पता नहीं, मुझे थोड़ा याद नहीं पड़ रहा, वो संत गदेसर है अभी। वैसे तो बाबा नानक की अंश भी है अभी इस समय, हमारे पास आए थे इधर 2 साल पहले। तो उस संत के 143 संत शिष्य थे, जिसमें 43 संत कवि संत थे जो अपनी वाणी लिखते थे। उसमें और सुंदरता ये है कि 3 संत मुस्लिम शरीर थे और कवि थे, जिनमें एक का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, जिसका नाम है रजब फकीर। रजब फकीर के अपने गुरुवर में प्राण थे, बहुत आस्था थी, बड़ा मोह था। फिर से एक अलग बात कह रहा हूं, आध्यात्मिकता में अगर वस्तु या व्यक्ति में मोह होगा तो सिद्धि नहीं मिलेगी। वस्तु या व्यक्ति में मोह होगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, ये बड़ी रुकावट है। धर्मपत्नी में मोह है, अंत समय में धर्मपत्नी को याद करते हुए कोई मरेगा, उसको वैश्वा की योनि मिलेगी। जिसको अपनी बिल्डिंग, ये मेरा घर, ये मेरा दुकान, ये मेरा प्लाट, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी फैक्ट्री, अगर किसी को ऐसा याद रहा, इतने में प्राण निकले, उसको प्रेत की योनि मिलती है। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। बेटे में किसी का मोह रहा और मरते समय बेटा याद रहा, उसको सूअर की योनि मिलती है। किसी का पैसे में मोह रहता है, तो पैसे को याद करते हुए कोई मरा, उसको सर्प सांप की योनि मिलती है। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। जैसे महात्मा गांधी जी को अचानक गोली लगी, लेकिन मुख से निकला था हे राम। असा सिंधी में कहेंगे कोई तकलीफ दबाड़े घोड़ाड़े मारे गए, मतलब जो अंदर रहता है ना, बाहर शब्द वही निकलते। भगवान पूजिदन, भगवान टंग भरिदन, भगवान चाकन नाश कंदन, तबाह कंदन, गुरु पूजिदन। ये शब्द कौन कहते? जिनके अंदर में ये शब्द हैं। तो महात्मा गांधी जी के अंदर में राम था, तभी मुख से राम निकला, गोली लगी। तो वैसे ही हम सबको आयु बढ़ने के साथ वस्तु और व्यक्ति से मोह हटाना चाहिए, लेकिन गुरु मंत्र का लोभ हो, गुरु मूर्ति में मोह हो और अहंकार हो, तो किस पे हो कि मैं जैसा भी हूं, लेकिन मुझे गुरु पूरन मिला है। कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसको मिल जाता है अपने गुरुवर का प्यार, वो तो अपने गुरु पर नाज करता है। मतलब विकार जो भी हैं, उनको हथियार बनाना है। ध्यान से सुनेंगे। जो विकार है ना, ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 6वां ईर्ष्या। हम जब छोटे थे ना, जब साधना काल था, तो ईर्ष्या करते थे, इससे मुझे ज्यादा नाम जपना है, इसने 2 घंटे जपा है, हम लोग, मैं तो कम से कम 2.5 घंटा बैठूंगा, ये सेवा ज्यादा इसने आज करी है। इतनी बाबा शिवजन साईं की कृपा थी। हमें ये याद थोड़ी रहता था कि दिन है या रात है, खाया है क्या। मैं एक अपनी बात बता रहा हूं। एक बार मुझे याद आया, 15 दिन पहले मैंने तो स्नान करा था, क्योंकि समय नहीं मिलता था। अभी भी साईं की इतनी कृपा है, अभी टाइम कहाँ मिलता है। 12 बजे यहाँ से जाता हूँ, 7 पौने 7 बजे सवेरे आ जाता हूँ।
ईर्ष्या इस बात पे, ये सेवा ज्यादा कर रहा है, हर कोई इससे बुला रहा है, मुझे बुलाए, ईर्ष्या इसकी, इसलिए ईर्ष्या नहीं इसका नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं, जलन भावना इसमें नहीं, ईर्ष्या करो कि मैं इससे आगे बढ़ा। काम मतलब कामना, काम के दो रूप हैं, कामना और काम वासना। काम वासना तो भक्ति बढ़ने से, सत्संग आने से खुद ही मिटती जाती है। फिर कामना, इच्छाएं, कामना ये हो कि जब मेरी आखिरी बार आंख बंद हो, उससे पहले मेरे अंदर में ज्योत का मुझे दर्शन होना चाहिए। मेरे कान जब अंत में सुनना बंद करेंगे, उससे पहले मेरे अंदर में जो अनहद शब्द बज रहा है वो मैं सुनूं। मैं आंखें जब आखिरी बार बंद करूं, अपने गुरुवर के श्री दर्शन का दर्शन करते हुए, ध्यान धरते हुए ही मेरी आंखें अंतिम बार बंद हो। ये कामना। क्रोध दूसरों पर नहीं। क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है? इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों कहा, दो बातों पर गुस्सा आता है। मतलब मेरे अनुकूल क्यों नहीं हुआ, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, या इसने ऐसा क्यों नहीं किया, या इसने ऐसा क्यों नहीं कहा, इस पर गुस्सा आता है। तो गुस्सा आध्यात्मिकता में करना पड़ता है खुद पे। मुझसे आज सेवा क्यों नहीं हुई? मेरा भोजन पर अधिकार तब है जब मैंने जिस दिन जिस टाइम भजन किया, तो भजन किया तो भोजन खाऊंगा। ये खुद को संभालने, कंट्रोल करने, अपने थॉट्स पर, अपने विचारों पर नियंत्रण, व्रत क्यों रखे जाते हैं? भगवान कहता है कि आप लोग भूखे रहो। नहीं, व्रत वृत्ति को बनाने के लिए। साधना क्यों? खुद को साधने के लिए। भगवान हमसे भूख निकाल भाई आप लोग भूखे रहो, नहीं, भगवान ये कभी भी नहीं चाहेगा। अलग अलग परिस्थितियों पर जब लोकमान्य तिलक को कैसे कहीं तो भी लगा होगा कि थोड़ा अन्न का भाव हो रहा है, व्रत की वृत्ता को थोड़ा प्रेरित कर रहा था, वो प्रचार बढ़ाया था। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन भगवान कभी नहीं चाहेगा हम भूखे रहे भैया, नहीं, हो ही नहीं सकता। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और लोभ करना है तो नाम जप का लोभ करो। बहुत साधक लोग ऐसे संकल्प लेते हैं, 3000 बार आज जप करूंगा, आज 5000 बार जप करूंगा, आज 11000 बार जप करूंगा, आज 21000। बहुत लोग कहे गिनती क्यों कर यार? भैया शुरू में गिनती करनी पड़ती है। रोटी भी गिन के खानी चाहिए, रोटी गिन के, और प्लेट छोटी हो। जैसे हम थोड़ा भी खाएंगे ज्यादा लगे, हम लोग बड़ी थाली में सिद्धि दवा साईंगा प्रश्न क्या वो केड़ो समाज आ जेको 3 टाइम अन्न खाइंदो आ। हिकिड़ो ही समाज आहे जेको 3 टाइम अन्न खाइंदो आहे, ॿिया नाश्तो खाईंदा आहिनि, असां नेरन खाईंदा आहियूं, पोइ घी लॻाए करे, छा बटर लॻाए करे। पोइ मां कुझु खाईंदी न आहियां, अलाए छो वधंदो वञे थो। हा, ॿारो कोई तोते जादू करे थो तॾहिं वज़न वधे थो। छोटी प्लेट में कभी भी रोटी लेनी चाहिए और गिनते रहना चाहिए, ध्यान जाए। और मीठी स्वादिष्ट जो चीज हो ना, ज्यादा समय तक जुबान पर रखें, जल्दी निगल न जाए, क्योंकि जुबान को स्वाद ही चाहिए। तो ज्यादा समय पर वही चीज जुबान पर रहे, जैसे मीठा कम से कम खाएं और शरीर कम से कम बिगड़े। ये कुछ नियम रहते हैं, ये खुद को बनाने रहते हैं। कोई कहता है मैं दवाई नहीं लूं और कभी बीमार ना पड़ूं, कोई उपाय है? हाँ भैया उपाय है। कौन सा? रात को सोने से पहले 3 घंटे भोजन खाओ। दूसरा नियम, सोने से भोजन खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटे बाद तक पानी न पियो। ये 2 बातें। तीसरी बात, पानी जब पियो तो मुंह में थोड़ी देर रुका के रखो, गुल्ले के भांति, जैसे लार मिल जाए। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, जिसके माध्यम से आप जो भी खाओगे ना पचेगा, लगेगा आपके शरीर को। और चौथा कोई का विशेष बताओ, नींबू आधा दाल में, आधा मतलब दाल या सब्जी में दोपहर को हर कोई जब तक जीवित है हर कोई डाले, बहुत सी बीमारियों से बचाएगा नींबू। वो चौको ना खाओ चोटी ताई
पूरे शरीर को लाभ देता है नींबू, हो सके तो एक आंवला। ये थोड़ी छोटी छोटी नियम बनाने पड़ते हैं। तो आयु बढ़ने के साथ खुद में बदलाव लाना जरूरी है। और मोह वस्तु और व्यक्ति से कम होता जाए, गुरु में, गुरु मूर्ति में ध्यान बढ़ता जाए, मोह बढ़ता जाए। लोभ भजन का, कभी कभी बहुत लोग ऐसे संकल्प लेते हैं 40 दिन रोज 1 लाख बार जप करूंगा, 4-6 घंटे 8 घंटे बैठना पड़ेगा, करते हैं और संकल्प लेंगे जो वही कर पाते हैं। जब तक सोच ही नहीं बनी वो थोड़ी कर पाएंगे। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं हमारी सोच बनी होगी, किसी ने कल बनाई होगी कल जाएंगे, किसी ने आज सवेरे बनाई होगी, किसी ने दोपहर को जल्दी सो जाऊं जल्दी उठूं चाय पी के घर के काम करके सत्संग में मुझे कथा में जाना है। किसी भी माध्यम से कोई आया है, लेकिन सोच पहले बनी थी। हमारे कर्म का बीज हमारी सोच है। तो कुल मिला के निवेदन है, विकारों को हथियार बनाए, अपना शस्त्र बनाए। यही विकार उन्नति कराएंगे, यही विकार हमारा विनाश भी करेंगे अगर उसकी दिशा गलत होगी तो। टेंशन आ गया, कोई सत्संग सुनते हैं, कोई अपने गुरुवर को प्रार्थना करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई कहता है घर छोड़ के जाऊंगा। कुछ समय पहले 1-1.5 साल पहले कोई यहाँ हमारे क्षेत्र का कोई लड़का था, जवान, 2-3 छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, ट्रेन के नीचे आ गया। अभी परिवार का क्या, कोई लोग शराब पीते, तंबाकू खाते हैं, बस खाते जाते हैं, खाते जाते, बोले टेंशन है, अरे कैंसर हो जाएगी, दूसरों का तो सोचो। मैंने एक बार बड़डेरा में सत्संग करा था कि भैया हम शराब तंबाकू छोड़ने की दवाई देते हैं, तो कोई सेवा में हमसे जुड़ना चाहे तो बताए। तो एक दादाजी मुझसे मिले, बोले मैं सेवा में साथ हूँ। तो मैंने कहा दादाजी आपका इस सेवा में इंटरेस्ट क्यों? तो उसने कहा मैंने 3 अपने बेटों को, जवान बेटों को कंधा दिया है, जो शराब पीते थे, तंबाकू खाते थे, 3 जवान बेटों को मैंने कंधा दिया है। कभी भी नहीं चाहूंगा और किसी की जवान संतान का कंधा उसके बाप को देना पड़े। तो विचारों को दिशा देनी, तकलीफ आए तो ये करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, नहीं तो भी सो जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, नहीं तो भी कपिल शर्मा देखेंगे। कम से कम अच्छी तो सोच बनी हुई हो। तो आज मैं निवेदन करूंगा, हम लोग भजन कर रहे हैं और भजन में रुचि होनी चाहिए और युक्तियां निकालनी चाहिए कि मेरा भजन बढ़े आयु के साथ। इसलिए घर के ऊपर लिखते बहुत लोग गुरु कुंज, गुरु कुटिया। बहुत लोग कागज लेते हैं, पेन कागज, कोई कुछ लिखने के लिए ऊपर ओम लिखते हैं, राम लिखते हैं, बेटों का नाम राम, राघव, शिवम, है ना, सुरेश, महेश, दिनेश, कृष्ण, कृष्णा, माधव, मधुसूदन, मोहन, मुरारी, मुरलीधर। बच्चियों का नाम गंगा, गौरी, गोदावरी, गायत्री, वैष्णवी। मतलब हम चाहे नहीं, हमसे भगवान का नाम जपता रहे। और ये जब तक कोई खुद नहीं चाहेगा हमसे नहीं होगा। कोई कहता है प्रश्न है हमारा, नाम जप से क्या होता है, कोई पूछ सकता है। एक नगर में एक महापुरुष आए तो संत कहते थे कि भैया भक्ति करो, भगवान के नाम का जप किया करो। सत्संग पूरा हुआ, पंचाद संतों का सत्कार करने आई तो निवेदन रखा, महाराज आपका सत्कार तो करेंगे, ये हमारे कॉलोनी का बालक है, आज जज बन के आया है, आप इसको आशीर्वाद दो। तो संतों ने कहा बेटे खुश रखो। तो मुखी जो था, मुखी साहब, उसने कहा इनको विशेष कोई वचन प्रसाद दो, क्योंकि संतों का विशेष प्रसाद रहता है वचन, आप इसको वचन प्रसाद दो। तो संतों ने कहा बेटे राम राम जपा करना। थोड़ा लड़के ने अपना मुंह इधर उधर मोड़ लिया, संतों ने देखा, संतों ने कहा बेटे इधर आ,
तूने मुंह क्यों लटकाया? मैंने कहा राम राम जपा करो। तो थोड़ा धीरे सुर में कहता, ये सबको पता है राम राम जपा करो, ये कौन सा विशेष ज्ञान हुआ? विशेष कौन सा ये वचन हुआ? संत थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद कहते, अरे गधे उधर होके बैठ जाओ। संतों ने उस जज को कहा गधा, तो मुखी साहब पंचायत और सभी को अच्छा नहीं लगा। सब लोग चुप होके बैठ गए। संत चुप होके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद संतों ने आंखें खोली और हंसने लगे। संत कहते हैं भैया तुम लोग चुप चुप क्यों बैठे हो? तो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो संत कहते हैं शायद मैंने इसको गधा कहा इसलिए आप लोग चुप बैठे हो। तो थोड़े लोगों ने ऐसा किया, हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक थोड़ी किया आपने। बोले मैंने एक्सपेरिमेंट प्रयोजन करके दिखाया आपको कि शब्द में शक्ति है। तो किसी को समझ में नहीं आया, पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। बोले एक शब्द गधे ने तुम सबको चुप करा दिया, मतलब शब्द में शक्ति है ना। मैं कह रहा हूं राम राम जब गधे में इतनी शक्ति कि आप लोग चुप हो गए। मैं कहता हूं राम राम जब करो तो राम नाम में कितनी नहीं शक्ति हो। अभी शब्द का प्रभाव देखा ना आपने, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि शब्द में शक्ति है। मैंने तो राम राम का, गधे में इतनी शक्ति, तुम लोग ऐसे मुंह लटका के बैठ गए, सब शक्ति है ना। तो शक्ति है। सर्व रोग का औषध नाम, जिसको जो भी समस्या है राम नाम का बस जप करे। महात्मा गांधी एक महापुरुष जिसका नाम मुझे याद थोड़ा नहीं आ रहा, उनके पास गए कि आजादी के आंदोलन का समय चल रहा है, हम लोग मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग का रिजल्ट निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्या करें? तो उस संत ने कहा जप किया करो। महात्मा गांधी ने पूछा था कौन से मंत्र का, तो महात्मा गांधी को बताया गया था श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय वचनों में शक्ति है। गुरु ग्रंथ साहब में वचन पर बहुत वाणियां हैं, जिसमें से एक वाणी है गुरु का वचन बसे जिय नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे बाहन साके जाले। गुरु का वचन बसे जिय नाले, जो गुरु का वचन कमाता है जल नहीं डूबे, वो कभी जल में डूब के नहीं मर सकता। बाय नहीं साके जाले, उसको आग जला नहीं सकती। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, चोर चोरी नहीं कर सकता। केवल कोई एक बार अपने गुरु के वचन पर जीवन बांधे तो। महात्मा गांधी ने वो वचन अपनाया। महात्मा गांधी का कहना था उसके बाद पहले जप करके फिर मीटिंग करते थे, और बाद में जितनी भी मीटिंग्स की हर मीटिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। जय क्यों? ये भगवान के नाम का प्रभाव है, भगवान के नाम की महिमा है। उस दिन आए थे ना हमारी मैडम रोमा बजाज, कह रही थी, मुझे तो याद नहीं, बोले बेंगलोर जा रही थी एग्जाम देने के लिए, मेरे पास आई होंगी, मुझे याद तो नहीं। बोले आपने कहा था, मैंने कहा था
वो कह रही थी कि मैंने यहाँ माइक पर सबके सामने कहा था कि मैंने कहा था एग्जाम डिफिकल्ट है, तो मैंने कहा होगा 5 बार नारायण 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 नारायण, आप भी जप करो नारायण 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 नारायण। आपने कहा 5 बार जप करके फिर पेपर लिखना। बोले मैंने वैसा किया, मैं फर्स्ट नंबर आए। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, और जो भी चाहे हर प्रकार की कमी को दूर करता है भगवान का नाम। बाकी जितने भी शुभ कर्म है उसका फल है। कोई जल की सेवा करता है, फल मिलेगा आने वाले जन्म में, जल का मंत्री बनेगा। कोई भंडारा चलाता है, हो सकता है आने वाले जन्म में बड़ा जमींदार बन के आए, फल तो मिलेगा। लेकिन जहां बात आती है जीवन की पूर्णता की, हमारे जीवन में कमी थी तभी तो हम लोग धरती पर आए। हमारा जो जन्म हुआ है ना, क्यों किसी का गरीब परिवार में जन्म है, किसी का अमीर परिवार में जन्म है, ये अपने पिछले जन्मों की कर्मों के आधार पर ही फल मिल रहा है। किसी का जीवन साथी कौन सा है, किसी को बेटा नहीं हो रहा है, किसी को बेटी नहीं है, किसी को घर का सुख नहीं, किसी को धंधे का सुख नहीं, किसी को पैसे का सुख नहीं, किसी को अनाज का सुख नहीं। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, अनाज नहीं पचता, बनते बहुत समय से। आजकल बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, क्यों? दान नहीं कराया जा रहा ना दूध का। बहुत से बच्चे फ्रूट नहीं खाते, दान नहीं कराया जा रहा। भंडारा क्यों कराया जाता है? एक ही भंडारे में बहुत प्रकार के चीजों का दान हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में दान की महिमा है। गौ दान भी जीवन में हर किसी को एक करनी चाहिए। अन्न दान, जल दान, गौ दान, भूमि दान। हर कोई भूमि दान अगर नहीं कर सकता तो जहाँ मंदिर, कोई धर्मार्थ हॉस्पिटल या जो भी धर्म कार्य चल रहा, वहाँ राशि थोड़ी बहुत दे के आनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो 1 ईंट हमारे घर से जानी चाहिए। भूमि दान, फिर औषधि दान, दवाई का भी जीवन में दान जरूर करें। कल 20 तारीख को है, तो हर 20 तारीख को अनाज किराने के साथ साथ दवाइयां भी वितरण होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद ही बांटता हूँ, तो वैसे तो रोज हमारे यहाँ चलता है। औषधि दान भी बहुत जरूरी है। दवाई का दान, किसी गरीब को दवाई लेके देना। विद्या दान, किसी को पढ़ाना, नहीं तो उत्साहित करना, समझाना जो नहीं पढ़ रहा। जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना, बुधवार को एक पेन दान कराया करो। उसके भाग्य में विद्या आए तो सही ना। केतु ग्रह स्ट्रांग होगा तो धीरे धीरे उसके भाग्य में विद्या आएगी। तो विद्या दान, किताब लेके देना। हमारे संस्था में सेवा बहुत है। किताब लेके देना, स्कूल की फीस हो, स्कूल बैग हो, यूनिफॉर्म हो, लंच बॉक्स हो, वाटर बॉटल हो, आदि आदि, शूज लेके देना, सब इसमें सब आ जाता है। तो विद्यादान। कन्यादान में बहुत आवश्यक है। जिनको अपनी कन्या है उसके सिवा भी एक किसी गरीब कन्या का जीवन में एक बार इसे दान जरूर करना चाहिए। फिर अभय दान, कोई डरा हुआ है, उसके दिल से डर निकालना, उसको सांत्वना देना, तसल्ली देना, उसकी मन की पीड़ा को सुनना, समझना और थोड़ा बहुत उपाय बताना। ज्यादा न समझ आए, अरे तू चिंता क्यों करता है, तू रोती क्यों है, बाबा बैठे बस तुम दर्शन करो, दीप जलाओ, बाबा जी दुख दूर करके, इतना तुम बोल सकते हैं। तो इसको कहते हैं अभय दान। ये जीवन में कुछ दान जरूरी। वैसे छाता दान, अभी वर्षा ऋतु ने इन दिनों में छाता दान, आज की डेट में तो ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग रेनकोट कम से कम एक बार हर साल एक दान करें। चप्पल दान जरूर करना चाहिए। वस्त्र दान जरूर दान करें। वस्त्र भी, जैसे अभी श्रावण मास के अभी 2-3 दिन है बाकी, तो केवल जल अभिषेक नहीं किया जाता, धान्य का भी अभिषेक किया जाता है। धान्य का, अनाज का, अलग अलग प्रकार के अनाज का। कोई कहता है ना हमारे घर में खुशियां पहले जैसी नहीं रही, तो गन्ने की रस चढ़ाओ शिवलिंग पर। अभी ये मैं डिटेल में क्यों कह रहा हूं, जो जो हम कर्म करेंगे ना वो फल मिलेगा, लेकिन भक्ति तो सबसे ऊपर है। और
जिसने भक्ति करी उसका सब हो जाएगा, और जिसने एक एक चीज करी उसको उसका केवल फल मिलेगा। अभी सिंपल में ये बहुतों को, एक बार मैंने एक इंटरव्यू सुना था मित्सुबिशी कंपनी के मालिक का, थोड़ा समय हुआ है, 8-10 साल हुए होंगे शायद, या जो भी। उससे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आपके पास पैसा तो बहुत है। बोले मेरी एक इच्छा है। बोले कौन सी? बोले जैसे सामान्य मजदूर लोग थाली रोटी के सामने रखते हैं, तो रोटी के थाली में चावल रहती है, दाल, 2 प्रकार की सब्जियां, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमक, थोड़ी सलाद, थोड़ी दही, जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए रहती है, बस इतना मुझे खाने को मिल जाए। तो पूछने वाले एंकर ने कहा कि आप ही क्या कह रहे हो? आप जैसा अमीर लोग बहुत संसार में कम है, बड़े अमीर हो आप। बोले जीवन मैंने पैसा कमाने पर लगाया था, मैं स्वास्थ्य अपनी बिगाड़ पाया। अभी मेरी स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने कहा है खट्टा भी नहीं खाना, मीठा भी नहीं खाना, चावल भी नहीं खाना, चपाती भी नहीं खाना, तीखा भी नहीं खाना, नमक भी नहीं खाना, दही छाछ भी नहीं खाना। ये जो चीजें हैं ना, मैं कुछ भी नहीं खा सकता, डॉक्टर की मना है। भले लगता है जो छोटे से छोटा मेरे यहाँ कर्मचारी सामान्य मजदूर है, उसको लगता होगा मैं खुश हूँ, लेकिन मैं भगवान से निवेदन करता हूँ मैं इस जैसा बनूं, शरीर का खूब काम करूं और पेट भर के हर समय पर रोटी खाऊं। भगवान को कहता हूँ मुझे इस जैसा बना। लोगों की मान्यता है मेरे जैसा बना, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान मुझे इस जैसा बनाओ कि मैं भी खुली हवा में घूमूं, जहाँ चाहो जाऊं, किसी से भी बात करूं, काम करूं, खूब खाऊं और मस्त नींद करूं। अभी तो नींद में नहीं आती, खा कुछ नहीं सकते, नींद अच्छी आती नहीं, ध्यान एकाग्र होता नहीं, हर समय कोई न कोई चिंता रहती है। तो कुल मिला के भगवत भजन जो करेंगे उनके मन में शांति बहुत रहती है, वो आनंद में रहते हैं। संसार में वस्तुओं से या व्यक्तियों से जो सुख मिलेगा उसको सुख कहा जाता है। वाह वाह भाई मेरी पसंद का एक रसगुल्ला मिल गया, इसको सुख कहते हैं। सुख मतलब टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए, 20 मिनट के बाद गई टेस्ट। चलो इसको एक अलग ढंग से समझते हैं। किसी के सामने हमने रसगुल्ले की प्लेट रखी, उसको अच्छा लगता है तो एक हमने खिलाया, वाह भाई मजा आ गया, चलो भैया दूसरा भी खाओ, बहुत अच्छा लगा, भैया तीसरा भी खाओ, नहीं बस नहीं एक खाओ, खाया, नहीं चौथा भी खाओ, बोले नहीं खाओ, नहीं खाना पड़ेगा। ओ चौथा खाना ही पड़ेगा। क्यों भैया और कोई नहीं मिल रहा? बोले खाना ही पड़ेगा। खा लिया, नहीं 5वां भी खाना पड़ेगा। आपका पसंदीदा है रसगुल्ला, आपने कहा था, बोले भैया नहीं खाऊंगा, खाना ही पड़ेगा, चलो खा लिया। अभी डंडा ऊपर लेके खड़े हो जाओ, नहीं आपको 6वां भी खाना पड़ेगा। भैया मारोगे क्या? नहीं खाना ही पड़ेगा, नहीं तो डंडा मारा जाएगा। बोले डंडा एक बार लगाओ, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार के जो इसको कहते हैं विषयों की विकार, इसको बोला जाता है विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट, विषय का विकार। तो विकार की एक सीमा है। जैसे किसी ने नई ड्रेस पहनी, किसी मेरी बहन किसी शादी में, वाह भाई वाह क्या जच रही, आप क्या लग रहे हो, ठीक है। उसी बहन को कहें आप कितने में ड्रेस लाए? बोले 5000। बोले चलो 10,000 देता हूँ, कल भी यही ड्रेस पहनना। 20,000 दूंगा, 2 दिन के बाद भी यही ड्रेस पहनना, 1 महीना यही ड्रेस पहना, आपको 1 लाख रुपए देंगे। कोई बहन पहनेगी क्या? जबकि उसकी पसंद की ड्रेस है। संसार का सुख जो भी है टेम्पररी है। अपनी पसंद की टाइल्स लगाते हैं हम लोग, फर्नीचर अपनी पसंद का लगाते हैं, कार का कलर पसंद से लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के बाद बोर हो जाते हैं, अच्छी नहीं लगती, इच्छा होती है जल्दी बदल लें, फ्रिज बदल लें, मोबाइल बदल लें। कई चीजों पर बायबैक होता है, पुरानी चीज दो, नई चीज लो, लेकिन घर के व्यक्तियों के लिए कोई स्कीम नहीं है। आए टका दे स्कीम भाई, पुरानो दे वनो न वठियो आ कहता ना तंगे तो हर को वेठो।
चार कहीं बड़े गुजार। संसार के विषय जो भी हैं वो टेम्पररी है, लेकिन जो सिमरन से सुकून मिलता है ना, उसको कहा जाता है आनंद। सुख का अपोजिट शब्द है दुख, यश का अपोजिट शब्द है अपयश, दिन का अपोजिट शब्द है राहत, सर्दी का अपोजिट शब्द है दिन अपना सर्दी गर्मी, अमीर का अपोजिट शब्द है गरीब। लेकिन आनंद के सामने कोई शब्द नहीं है। क्यों? एक बार आनंद जो आ जाता है ना, कभी जाता नहीं। और इसको थोड़ा सरलता से समझते हैं। दूध है, उसमें पानी डालो मिल जाएगा, लेकिन उसी दूध को उबालो, रात को ठंडा करके उसमें दही डालो, दूसरे दिन सवेरे मंथन करो, मक्खन जब बन जाए निकाल के उसको पानी में डालो, वो मिलता नहीं, तैरता है और सदैव अलग ही रहता है। जब भक्ति करते करते कोई उस अवस्था को, लेवल को प्राप्त कर लेता है, तो उसको फिर ये दुख सताते नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं, मेरा घर में सम्मान नहीं, हमारी प्रॉपर्टी कम है, धंधा वैसा नहीं चलता, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर ये तकलीफें सताती नहीं। सुख आए तो शरीर के हैं, दुख आए भी शरीर का, यश है भी शरीर का, अपयश है शरीर का, मैं तो शरीर हो ही नहीं। ये भजन करने से अवस्था प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे हिंदू धर्म में भक्ति को बहुत प्रधानता है। तो जितना हो सके हर कोई युक्तियां निकाले। कहते कोई टेबलेट आपकी चलती है ना, गोली किसी भी बीमारी की, हाथ की तिली पर सामने रखते हुए 21 बार नारायण का जप करो। चलो जप करते साथ साथ में, नारायण 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 21 बार जप करके गोली को देखते हुए जो लेगा ना, जो जितना दवाई का असर लगना हुआ था, शरीर को पड़ने वाला था फर्क, उससे कई गुना ज्यादा फल मिलेगा उस दवाई लेने का। कोई कहते हम नहीं मानते, क्यों भैया? नमक का काम खारा है ही है, मिर्ची का काम तीखेपन वाला है ही है, हर चीज का जैसे नींबू खट्टा है ही है, गुण धर्म इसको माना जाता है, वैसे भगवान के नाम का गुण धर्म है। बहुत लोग कहते हैं भगवान भी है क्या? हाँ भैया है। बोले कैसे? दिखाओ। अरे तेरे में दिल है क्या? हार्ट तेरे अंदर है? बोले हाँ। दिखाओ। तेरे पास दिमाग है? बोले हाँ है। ब्रेन है ना? हाँ है। कितना वेट है? 2.5 पाउंड उसका वेट है। दिखाओ। बोले दिखा नहीं सकता। मैं नहीं मानता तुझे दिमाग है। चलो क्या जवाब है हमारे पास? एक संत के पास, हमारे भारत के संत हैं, उस संतों को, साउथ में हुए संतों को कहा गया कि मैं विश्वास नहीं करता भगवान है। संतों ने इशारा दिया कि सेवादार के पीछे से इसको जाके थोड़ा कंधे पर एक थोड़ा सा डंडा लगा, चिल्लाया, मेरे दर्द हो रहा है। बोले दिखाओ। दिखाओ, दर्द हो रहा है तो दिखाओ। बोले दिखाया जा सकता है। बोले भगवान भी दिखाया नहीं जा सकता, भगवान भी अनुभूति का विषय है। जो रस चखेगा ना उसको ही समझेगा, बाकी तो ये बताने जैसा ही वैसे विषय है ही नहीं। रूप न रेख न रंग किछ, त्रय गुण ते प्रभिन्न तिसे बुझाए, नानकाज सोवे सुपर्सन। रूप उसका रूप नहीं, रंग उसका रंग कोई नहीं है, रूप न रेख, कोई रेखा नहीं है कि भगवान इतना है। हम सबकी हाइट है ना, विड्थ है, हम लोग बैठते हैं 1.5 फीट जमीन चाहिए, टोटल 3 फीट चाहिए, मतलब एक रेखा है, एक सीमा है, एक लिमिट है। हमारा घर इतना ही है, हमारा पूज्य शिवदास आश्रम इतना ही है, हमारा दुकान इतना ही है, रेखा है ना। रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभिन्न, तीनों गुणों से वो परे है, न सतो से न रजो से तमो से, तीनों गुणों से परे है। किसे बुझाए नानका, ये किसको समझ में आएगा? जिस होवे सुप्रसन्न, जिस पर अपने गुरु की कृपा होगी। तो गुरु का ज्ञान यही है, नाम जपा करो भैया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आज हमने 3 भोग साहब का लाभ लिया। बस अंतिम बिंदु मेरा आज के सत्संग का। पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब भक्ति का ग्रंथ माना जाता है। पूरे गुरु ग्रंथ साहब में भक्ति की महिमा है। साथ न चाले बिन भजन विख्या सगले चार, हर हर नाम कमाना नानक ए धन सार। भक्ति करो भैया। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन, कहो नानक भज हर मना ज्यों विद जल कहो मीन। जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, तुम भी भगवत नाम जिस दिन जपने हो तुम भी तड़पा करो। ऐसी तेरी जिज्ञासा प्रेम भक्ति के साथ होनी चाहिए। इस पर हमने रुमाल चढ़ाया, चवर झुलाया था। वाह सही में फोटो कटो कहीं मंगनी शादी कार्य होंगे साहेब खड़ी ना घोट पार वार ओडे वार होड़ा सच्चा भक्त चाहिए ध्यान। अरे कहीं खींचवर झुलायो था वाणी के, वो वाणी मथे में आयो तो सही, नाम जप्यो तो सही ना, छड़ो बारी फारमल ड्यू। दूसरा हमने पाठ रखाया था परिवार का था शुद्धामृत ग्रंथ का। सेवा सिमरन जो करता नहीं उसको निर्धन ज्ञान संत दास ये व्याख्यान करते। सत्य शास्त्र है जो सेवा नहीं करता सिमरन नहीं करता वो निर्धन है, और ये व्याख्यान करते सत्य शास्त्र है। कामना केवल भक्ति की करना संत दास, बस एक यही रहे आस जो मिटाए सभी त्रास को। एक ही कामना रखो मेरा भजन बढ़े। इस पर रुमाल चढ़ाया। तीसरा पाठ था श्रीमद् भागवत महापुराण का, जिसमें भगवान की लीलाएं हैं 10वें स्कंद में। बाकी कुछ भक्तों की कथाएं हैं और 24 अवतारों की कथाएं हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथाएं हैं। अलग अलग कथा से संदेश मिल रहा है, सीख मिल रही है। इसने ये गलती करे ये दंड मिला, इसने ये अच्छा काम मिला इसको ये फल मिला। 5 साल का ध्रुव है, 5 साल का प्रहलाद है, जप किया भगवान ने दर्शन दिया, राम जप। फिर गुरु ग्रंथ साहब में वही बात गुरु ग्रंथ साहब में कही गई है। भागवत महापुराण की बात आई गुरु ग्रंथ साहब में। कौन सी? राम जपो जिय ऐसे ऐसे, नाम जपो कैसे? ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। इस पर रुमाल चढ़ाया जाता है। मतलब कुल टोटल लगाएंगे ना, जैसे कहते ना होटल के दे टोटल तो कुल बेचाऊं कुर्सियों। अच्छा, होटल खे दे टोटल तो कुल बेचाऊं कुर्सियों। ॾींहं जो होटल ते वञो रश लाइ छा मेलो लॻंदो आहे, राति वञो तो कुर्सियों टेबल पे आनंद ॿियो कुछ हूंदो आहे। आज के इंसान के जीवन क्या है? हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। जन्म हॉस्पिटल में, आजकल मृत्यु भी हर किसी के हॉस्पिटल में होनी चाहिए। हाँ, बाबा की अम्मा के अंतिम दिन हॉस्पिटल में इनके प्राण छूटे, कौन सेवा करेगा? वाया होटल। होटल क्योंकि आजकल हम लोग घर में नहीं रहते, होटल में रहते। होटल का क्या अर्थ है? साथ वाले कमरे में कौन है, रो रहा है, हंस रहा है, सुखी है, दुखी है। आजकल जैसे होटल में किसी को परवाह नहीं रहती, आजकल हम सबके परिवारों में वैसी स्थितियां बनती जा रही। कोई मरे क्या, कोई जिए क्या, हंसे क्या, खाए न खाए, भूखा सोए रोए, हमारा लेना देना नहीं। आजकल का जीवन टोटल लगा तो यही है। हर किसी की इतनी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मैं मंगनी करूंगा, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, लड़का होगा तो डॉक्टर बनाऊंगा, लड़की को भी ये बनाऊंगा, उनके विवाह कराऊंगा, बिल्डिंग बना के दूंगा, बच्ची को भी ये करूंगा, बच्ची के लिए भी, बेटे के लिए भी ये करूंगा, फिर बेटे का बेटा होगा तो ये करूंगा, बेटी की बेटी होगी ये करूंगा, ये करूंगा। ये टोटल क्या भैया? बोले मैं अकेला हूं, कोई पूछता नहीं है, किसी को आज मेरी जरूरत नहीं है, किसके लिए जीऊं अभी ये समझ में नहीं आता। तो टोटल लगाओ तो कुछ है ही नहीं जीवन में। ये सब बातें काम की क्या चीज है? श्री राम
जय राम जय जय राम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय शिवजन साईं कृपा करें जेको अॼु ॿुधो आहे शलामल थे नाम जपिया ध्यान करियां सुमत लियो शेवा करियां जप नाम जप्या ध्यान कया सुमत लियो सेवा कया बाबा शिव भजन साईं कयो आशीषा करते गीत राम शिव भजन साईं करो आशीष करते जेते नाम जपिया ध्यान करियां सुमत लियो शेवा करियां नाम जप्या ध्यान कया सुमत लियो सेवा कया माया कोई लाडो परम मोखे बेड़ोआ विकारन मोहे बेड़वा करे मन में न आयो संसार आखिर चलना मन में ये आयो संसार आखिर चरणों सब तेरा नाम जो करे सदाई करम करिया सफल दिए जन्म मिलो तेरा सदा करम कया नाम जप्या ध्यान करिया सुमत लियो सेवा करिया जप्या ध्यान कया सुमत लियो सेवा कया बाबा शिव भजन साईं कयो आशीषा करते गे रोज भजन शिव भजन साईं करो आशीष करते जेते रोज राजा आया आया बिजलाल जी के हारे लालन जो आसरो झूलेलाल झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल सभी जो जय झूलेलाल सभी जो झूलेलाल हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ये भुवन परमात्मा पापों का करता पूर्ण परमात्मा पापों का करतात्मा विश्व बने धर्मा हम सब तेरी जय शिव नारायण 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 सतगुरु स्वामी शिव भजन गिरि महाराज की जय आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक
सैनी बाबा बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जब करूं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की।